इधर जैसे ही पीवीआर वालों ने एड्स दिखाने शुरू किए वैसे ही हॉल में लाइट्स डिम होने लगी। लाइट्स डिम होते ही आयशा भाभी की जासूस नाक और आंखें और तेज हो गईं। वो पूरे फोकस के साथ सामने वाली सीट के ऊपर पड़े अपने पैसे देखने लगी। एंट्रेंस की तरफ उन्हें एक कपल अंदर आता दिखाई दिया। यही होगा, देखूं तो सही असलियत में जासूस कैसे दिखते हैं। आयशा भाभी की एक आंख उनके 10,000 रुपए के पैकेट पर थी तो दूसरी आंख कपल पर थी। वो कपल सेंटर वाली लाइन में आने की जगह टॉप के कॉर्नर में चला गया। न चाहते हुए भी आयशा भाभी की नजर उन्हें फॉलो करने लगी और जब उन्हें अपना 10,000 का पैकेट याद आया और उन्होंने सामने वाली सीट पर देखा तो पैकेट गायब था। अरे अभी तो यही था, ये कैसे गायब हुआ? वो इस पैकेट के गायब होने पर इतनी शॉक्ड हुई कि अपनी सीट से उठकर आगे आकर देखने लगी कि कहीं पैकेट कुर्सी से नीचे तो नहीं गिर गया। इतनी देर में फिल्म के प्रोमो स्टार्ट हो गए और अथर्व के पैरों की आवाज दब गई। जिस वक्त आयशा भाभी पीछे देख रही थी उस वक्त अथर्व ठीक नीचे छुपा हुआ था। उसके पास मेरा मोबाइल था। जैसे ही आयशा भाभी का ध्यान उस कपल पे गया जो कि मैं और श्रेया ही थे, हम अंधेरे का फायदा उठाकर मुंह छुपाते हुए ऊपर जाने लगे। उतने ही टाइम में अथर्व ने पैकेट खींचा और घुटने पर चलता हुआ रो से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही मैं और श्रेया भी पीछे वाले गेट से निकल गए। That was close, Parthu. That was close. Don't relax yet. अथर्व को मिलने दे पहले, फिर रिलैक्स होना। हाँ तो वो कहाँ जाएगा? वो बाहर कैंटीन की तरफ ही होगा ना? उस बेवकूफ का कोई भरोसा नहीं, क्या पता उन्हीं 10,000 से 500 का नोट निकालकर पॉपकॉर्न खाने लगे। श्रेया को भी मेरा डाउट सही लगा। हम दोनों दौड़ते हुए वापस एंट्रेंस पर पहुंचे थे कि देखा अथर्व भी दौड़ता हुआ बाहर आ रहा था। अच्छा वो तुम दोनों यहीं मिल गए, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसा फील हुआ कि क्लाइंट मेरे पीछे पीछे आ रही है। लिफ्ट की तरफ चल, जल्दी चल। Oh God, अब क्या होगा? अब हमारे घुटनों पर टॉर्चर होगा। और तू लिफ्ट नहीं स्टेयर्स की तरफ चल। क्यों? क्योंकि कोई भी लेडी सीढ़ियों से पहले एलिवेटर्स या एक्सीलेटर से नीचे उतरना पसंद करती है। मैंने अथर्व को जोर से घूरा। मैं श्रेया के सामने कहना नहीं चाहता था कि आयशा अभी हॉस्पिटल से निकली है। उसके लिए स्टेयर्स से 3 फ्लोर्स नीचे उतरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बाकियों का तो नहीं पता, but I never choose stairs over elevators. देखा, चलो। वाह, अब तो रिलैक्स हो सकती है श्रेया। हमने कार पार्किंग के बजाय रोड पर ही खड़ी की थी ताकि तुरंत एक्सेस मिल सके। Yes, finally, great job अथर्व। मैंने श्रेया को घूर के देखा। Calm down. तेरा आइडिया नो डाउट मस्त था, but एग्जीक्यूट इसलिए हो सका ना कि अथर्व फिट है, वो जल्दी से भाग पाया। हाँ, अब तो इसे गोल्ड मेडल देना बंद कर और क्लाइंट को मैसेज डाल कि हमें पेमेंट रिसीव हो गई है। अथर्व श्रेया के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। वेट, डोंट वरी, तुम मैसेज टाइप करो, मैं गियर चेंज करता हूँ। अथर्व गियर शिफ्ट करने के लिए श्रेया के बिल्कुल पास आ गया। वो ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक्सेलरेटर भी ऑपरेट करने लगा। ओह, इजी अथर्व। अथर्व ने आगे बढ़कर श्रेया के गाल पर किस कर लिया। श्रेया के फेस पर आलू पराठे जितनी बड़ी स्माइल आ गई। ये साले ऐसे सिचुएशन में भी रोमांस ढूंढ रहे थे। मुझे और जोर से सुहानी की याद आने लगी। हेलो, तुम दोनों को ये गुलू गुलू करने गए तो साइड में कार लगा के कर लो, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। जलता है साले मजनू। जलता भी हूँ और अपनी जान और माल की चिंता भी करता हूँ। सालों एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो भी चालान कट जाएगा। चलो तू मैसेज भेज। ओह गॉड, अथर्व हटो ना एक सेकेंड। पार्थ, ये देख, ऑडियो मैसेज है, प्ले कर। श्रेया ने मोबाइल मुझे दिया। आयशा की तरफ से एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई हुई थी। मैंने प्ले की। हेलो, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा पैसा लूटने वालों को हम बहुत करीब से जानते हैं। अब श्रेया और अथर्व दोनों ने मेरी तरफ टर्न होकर देखा। मेरी फट गई। श्रेया तू सामने देख। ये क्लाइंट अथर्व को कैसे जानती है? वो ब्लफ खेल रही है। रुक, मैं उसको पहले कंफर्म करता हूँ कि हमें पेमेंट मिल गई है। श्रेया के पास इतना पेशेंस नहीं था। उसने अचानक कार रोक दी। अथर्व सामने विंड स्क्रीन से टकराते टकराते बचा। आउच! क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, कार को ट्रैक्टर की तरह क्यों चला रही हो? हाँ, शट अप, तुम्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए थी। पार्थिव, फोन मुझे दे, मैं चैट करूंगी। शांत हो जाओ, इजी पीजी, काम डाउन। वो ब्लफ खेल रही है। चंट औरत है वो कोई। तू मुझे फोन देता है कि नहीं? दिया तो क्या करेगी? मैं पूछूंगी उससे कि उसका नाम क्या है, वो अथर्व को कैसे जानती है। जो लड़की कुछ देर पहले तक मुझे जलता हुआ मजनू कह रही थी, वो अब खुद जेलसी फील करने लगी। देख, मैं जानती हूँ कि तू जानता है कि ये क्लाइंट कौन है, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। अब मुझे खुद से बता दे या फिर मोबाइल मुझे दे।
मेरे फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अथर्व मुझे कुछ न बोलने का इशारा करने लगा। देख श्रेयू, तू इतनी इमोशनल होकर बिजनेस नहीं कर पाएगी, तुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। Practicality, my foot. Give me the phone or I'm leaving you both right now. मैंने फिर अथर्व की तरफ देखा तो श्रेया भी उसे घूरने लग गई। What? Why are you quiet? अपनी फ्रेंड को बोलो ना मुझे फोन दे। हाँ हाँ भाई पार्थिव, फोन देना दीदी को। Shut up. अरे तुमने ही तो बोला। मैंने आयशा को मैसेज भेज दिया कि हमें पैसे रिसीव हो गए हैं, अब अगली बात हम आपको लेवल 1 का सबूत देने के बाद ही करेंगे। मैंने शराफत से श्रेया को फोन पकड़ा दिया। मुझे आयशा की चंट बुद्धि पर भरोसा था कि वो कुछ भी हो जाए अपना नाम नहीं बताएगी, लेकिन मुझे तुरंत ही पता चल गया कि आयशा की स्मार्टनेस लोमड़ी से भी तेज थी। ओह, अब मैं आपको तभी मैसेज करूंगी जब मैं फर्स्ट एविडेंस निकाल लूंगी। थैंक यू। ये तूने लिखा है पार्थ? यस, और देख कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन अब तू शांत हो जा। नहीं, शी इज टाइपिंग, रुक, कुछ भेज रही है। दूसरी तरफ से टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज आया कि शुक्रिया बहुरानी। बहुरानी? What does she mean बहुरानी? मेरे शरीर में जितने भी रोंगटे थे वो खड़े हो गए। अथर्व खिड़की से बाहर देखने लगा। चंट भाभी आयशा सुनीता आंटी को दीदी कहती थी। इस लिहाज से सुनीता आंटी की बहू उसकी भी बहू लगने वाली थी। वो खुल्लम खुल्ला हिंट दे रही थी कि उसको पता था पैसे लेने वाला अथर्व था। और कोई बड़ी बात नहीं कि आयशा ने श्रेया की भेजी वॉइस रिकॉर्डिंग बार बार सुनी हो तो समझ गई हो कि मैसेज करने वाली श्रेया थी। मैंने बड़े प्यार से श्रेया के हाथ से फोन ले लिया। देख श्रेया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू शी इज अ टफ पिच। तू मत पड़ इसके चक्कर में, अपनी एनर्जी दूसरे कामों में लगा। पर उसने बहुरानी क्यों बोला? बहुरानी मीन्स डॉटर इन लॉ ना? मैं बोलने ही वाला था कि अथर्व ने टोका। नो, मतलब कई बार मेरी मम्मी भी किसी को टॉन्ट मारने के लिए बहुरानी या फिर हमारी मेट को भी बहुरानी कहकर टॉन्ट कर दिया करती थी। That means वो मुझे टॉन्ट कर रही है? नहीं यार, तू चुप रह भूसड़ी के, अपनी बुद्धि मत चलाया कर। श्रेया मेरी तरफ देख, भाड़ में गए सारे कंफ्यूजन और कांड बनाने गई बहुरानी। अपने पास 10,000 रुपए आए हैं और फर्स्ट इनकम, टिकट्स, पॉपकॉर्न और पेट्रोल का टोटल करें तो 1900 रुपए खर्च हुए हैं। दैट मीन्स 8100 इज प्योर प्रॉफिट। इस हिसाब से मेरा कितना हुआ? अबे तेरा नहीं, हम सबको 2700 मिलेंगे, इक्वल शेयर। क्या बात है यार, पार्टी। अभी नहीं, अभी इससे हम अपने ऑफिस वर्क के लिए एक टेबल लेंगे, वर्क स्टेशन बनाएंगे तेरे छोटे से रूम में। श्रेया स्माइल तो कर रही थी पर उसका फेस देखकर कहीं से लगा नहीं कि वो एक दिन में 2700 रुपए कमा कर खुश थी। उसके गोल शायद बहुत ही हाई थे, लेकिन मैं और अथर्व तो फूल के कुप्पा हो रहे थे। हमने तुरंत पैसे डिवाइड कर लिए। ये 2500 रख, बाकी 200 खुले करवा कर देता हूँ। ले श्रेया। जब श्रेया को हाथ में कैश दिया तब उसके एक्सप्रेशंस में थोड़ी सी खुशी आई। ये मेरी इनकम है? यप, इट्स योर्स। ना पापा से मांगे हुए हैं और ना दोस्त से उधार लिए हुए हैं। मतलब जब 3-3 सेमी बुढ़ी औरतें आपका जूस निकाल लेती हैं तब भी पैसे मिल जाते हैं। I mean, इससे ज्यादा ही मिल जाते हैं, पर उनको देख के खुशी नहीं होती जैसी इन्हें देख के हो रही है। मैं और श्रेया दोनों समझ गए कि अथर्व किन दिनों की बात कर रहा था। अपने पंजाब टूर में उसने ऑस्ट्रेलियन औरतों के साथ बहुत पैसे बनाए, पर उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हॉस्पिटल में जाकर बेहोश हो गया था वो। श्रेया अपनी सीट से आगे आई और मुझे कस के हक कर लिया। अथर्व भी उसी गली मिलो ग्रुप का हिस्सा बन गया। जब श्रेया दूर हुई तो उसके आंखों में आंसू थे। तुझे क्या हुआ? Don't know. Thank you पार्थिव, अपनी अर्निंग क्या होती है ये बताने के लिए। I'll give these notes to dad. अरे नाना गुड़िया, रो नहीं, अभी हम बहुत बहुत कमाएंगे, बट वी हैव टू सेट अ रूल फर्स्ट। दोनों कबूतरों की तरह मेरी तरफ देखने लगे।